आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। 18 से 22 सितंबर के बीच होगी 5 बैठकें। इंडिया अलायंस के पीएम फेस के होंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना नेता ने किया बड़ा दावा। अभी नहीं बता सकते कब मिलेगा राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार। 49 फीट दूर से ली गई विक्रम की शानदार तस्वीर। क्या चंद्रयान 3 चांद पर इंसानी बस्ती बनाने में मदद करेगा? लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट इंटरनल चेकिंग में परफेक्ट हमारा सूर्य मिशन। लॉन्चिंग की कैसी है तैयारी? जोहानिसबर्ग में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, कम से कम 73 की मौत, 52 से ज्यादा घायल। जितना खतरनाक उतना ही खूबसूरत, आकाश में दिखा अनोखा नजारा, पायलट ने बनाया वीडियो। कई विदेशी रिपोर्ट पर फिर से टूटने लगे अडानी ग्रुप के शेयर। कंपनी बोली हिडनबर्ग के आरोपों को ही दोहराया गया। शाहरुख के भौकाली लुक्स, पर्दाफाड़ एक्शन, आ गया पठान से भी बड़ा तूफान। नजमुल ने संभाली बांग्लादेश की पारी, स्कोर 150 के पार। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। यह 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले शिवसेना उद्धव बाबा साहेब ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे की विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के पास कई विकल्प हैं। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे के सवाल पर ठाकरे ने कहा, हमारे पास प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन भाजपा के पास एक को छोड़कर क्या विकल्प है? इस सवाल पर इंडिया का संयोजक कौन होगा? ठाकरे ने पूछा, राजग का संयोजक कौन है? ठाकरे ने कहा, प्रधानमंत्री पद के लिए विकल्प के बारे में सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए, जिसके पास पिछले 9 वर्षों से केवल एक ही विकल्प है जो हमने देखा है। इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कई विकल्प है, भाजपा के पास क्या विकल्प है? सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में 45% की गिरावट आई है। घुसपैठ में भी कमी आई है। सुरक्षा बलों को होने वाले नुकसान में 60% की कमी आई है। पत्थरबाजी भी लगभग खत्म हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं बता सकते कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा, इसमें कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर ने चांद की सतह पर स्वाद चखा। गड्ढे देखे, उन्हें देख रोवर ने रास्ता बदला। प्रज्ञान रोवर ने तो विक्रम लैंडर की 3-4 शानदार तस्वीरें भी ली। अब किसी को ये सबूत देने की जरूरत नहीं है कि भारत का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर मौजूद है। वो बेहद खूबसूरत तस्वीर दिख रहा है। चंद्रयान 3 की इस शानदार यात्रा और कई तरह की खोज को देख उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि किस तरह से इंसानी बस्ती बसाने में ये मदद करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया, सल्फर मिल गया, चांद पर एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन जैसे धातु, खनिज और रसायन मिले हैं। क्या ये सब इंसानी बस्ती बसाने में मदद कर सकते हैं? भारत के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 मिशन के लॉन्च की सारी तैयारियां हो चुकी है।
PSLV C57 रॉकेट भारत के पहले सोलर मिशन को लेकर लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है। 30 अगस्त 2023 को लॉन्च रिहर्सल पूरा हो चुका है। रॉकेट के सभी अंदरूनी हिस्सों की जांच कर ली गई है। रॉकेट की सेहत पूरी तरह ठीक है। लॉन्चिंग 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर होगी। आदित्य L1 को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा। फिर शुरू होगा क्रूज फेज, यह थोड़ा लंबा चलेगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा। फिर शुरू होगा क्रूज फेज, यह थोड़ा लंबा चलेगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस घटना में अब तक कम से कम 73 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 52 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया गया है कि यह आग शहर के मध्य में स्थित बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में गुरुवार सुबह लगी। दमकल कर्मियों ने अब तक घटनास्थल से 73 शव निकाले। जोहानिसबर्ग इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्रवक्ता रॉबर्ट मलाउजी ने कहा कि दमकल विभाग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। इस घटना में कम से कम बच्चे की भी जान गई है, वहीं घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिस इमारत में आग लगी उसे बेघरों के लिए अनाधिकारिक आवास के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके लिए कोई आधिकारिक किराए से जुड़ा समझौता भी नहीं था। इतने सारे लोगों के इमारत में एक साथ होने की वजह से राहत बचाव कार्यों में भी समस्या आ रही थी। किसी विमान में उड़ते हुए आकाश में अक्सर मौसम के दुर्लभ नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप खुशनसीब हुए तो उसे कैमरे में कैद करने में सफल होते हैं, वरना ऐसा कुछ बस याद में बस कर रह जाता है। हाल में फ्लोरिडा के टाम्पा में मैकडिल वायुसेना बेस पर तैनात पायलटों ने आकाश में जो देखा वह बिल्कुल आम नहीं था। अच्छी बात यह है कि वह इसे कैमरे में कैद कर सके। यह असामान्य नज़ारा जो उल्टी बिजली जैसा दिखता है 28 अगस्त को आसमान में तब दिखा था जब राज्य में भयानक तूफान इडालिया आया था। सेंट इमोज फायर के नाम से जानी जाने वाली एक दुर्लभ मौसम संबंधित घटना को फ्लोरिडा के टाम्पा में मैकडिल वायुसेना बेस पर तैनात पायलटों द्वारा कैमरे में कैद कर लिया गया था। इस साल जनवरी में आई अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स ने अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों की एक नई सीरीज में कई दावे किए हैं। OCCRP ने कहा कि अपारदर्शी मॉरिशस फंड के जरिए समूह के कुछ पब्लिक कारोबार वाले शेयरों में लाखों डॉलर का निवेश किया गया है। रॉयटर्स की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार नॉन प्रॉफिट मीडिया संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निवेश के तरीके ने अडानी परिवार के कथित व्यापारिक साझेदारों की भागीदारी को अस्पष्ट कर दिया है। इंडियन सिनेमा फैंस के लिए आखिरकार वो तोहफा आ ही गया है जिसका इंतजार टकटकी लगाए कई दिनों से किया जा रहा था। जी हाँ, शाहरुख खान की अगली रिलीज जवान का ट्रेलर आ गया है। अब तक मेकर्स ने फिल्म से एक प्रीव्यू वीडियो और कुछ पोस्टर ही शेयर किए थे। इन्हीं के भरोसे जनता जवान देखने के लिए पूरा मूड बनाए बैठी है, लेकिन अब ट्रेलर देखने के बाद तो लोगों का झुंड बनाकर थिएटर्स में पहुंचना तय है। जवान के ट्रेलर में वो पूरा विस्फोटक मसाला है जो बड़े पर्दे पर धमाका करने वाला है। डायरेक्टर एटली ने अपने वादे पर पूरी तरह खरा उतरते हुए शाहरुख खान को एक ऐसे अंदाज में स्क्रीन पर पेश किया है कि उनके फैंस तो कई बार थिएटर्स में जवान देख डालेंगे। लेकिन ट्रेलर इतना बम्फर है कि देश की जनसंख्या में नॉन शाहरुख फैंस का जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी एक पर्दाफाड़ ग्रैंड एक्शन एंटरटेनर देखने थिएटर में जरूर पहुंचेंगे। एशिया कप 2023 का दूसरा मैच ग्रुप बी की श्रीलंका और बांग्लादेश टीमों के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम का रिकॉर्ड श्रीलंका में बेहद खराब है। वह अपने 33 में से 28 मैच हारी है, लेकिन पिछले 3 एशिया कप में बांग्ला टीम 2 बार फाइनल में भी पहुंची है।